इसकी ये शांति बहुत भयानक है। ये काफी ताकतवर लग रहा है। मैं इसकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, पर चाहे कितनी भी तैयारी के साथ आया हो, मुझे हराना मुमकिन नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये एक प्रोफेशनल किलर है। सच तो ये है कि ये पूरे 6 यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है। खैर, अपनी शर्त जीतने के लिए वेजिटा का जीतना जरूरी है। और स्टार्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह का साथ कभी ना लेता। उसे देखा? हाँ, इसका गार्ड परफेक्ट है। इसे अपने आप को हैंडल करना अच्छी तरह आता है। ये बहुत फास्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पीड मैंने देखी है। अब तक तो ठीक चल रहा है। हिट बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। मैंने उसे अटैक करते देखा भी नहीं, बस ऐसे ही जमीन पर गिर गया। हार मान लो। और तो तुम मानोगे। हमने से 1 सेकंड पहले ये आंखों के सामने से गायब होता है। ये हो क्या रहा है? कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा? तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, सरेंडर कर दो। नहीं, वो तो मैं करने से रहा। वो देखो, वो उसके वाइटल स्पॉट पर पिन पॉइंट करके अटैक कर रहा है। लगता है इसीलिए लोगों ने इसे नेवर मिस हिट का नाम दिया है। अपने ऊपर होने वाले इस अटैक्स को ना देखने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका ये मतलब है कि इसमें स्पीड तो है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। तुमने ये कैसे किया? इसे जान से मारना रूल्स के खिलाफ है, राइट? वो गिरने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। विनर है कंटेस्टेंट हिट। ग्रिलिन, जल्दी वहाँ जाकर वेजिटा को एक सेंसु बीन दो। हाँ, अभी देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि हिट की स्पीड बहुत ज्यादा है। तुमने देखा जब वो अटैक करता है तो क्या होता है? ये सिर्फ स्पीड का कमाल नहीं है, अपने अटैक्स के बीच में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। शायद ये उस तरह से है जैसे मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता हूँ तब होता है। हालांकि इसका लेवल तो कुछ और ही है। क्या पता असल में वो टाइम स्किप कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, इतने सारे यूनिवर्सेस में कुछ लोग हैं जो टाइम स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टाइम में थोड़ा सा आगे जाकर किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फाइट में इतना टाइम कहाँ होता है ये करने के लिए? अच्छा चलो, पिछली बार तो बड़ा हंगामा किया था कि गैलेक्टिक रूल्स के खिलाफ है टाइम के साथ मैनिपुलेट करना। मैं एक सुपर एलीट हूँ तो मेरी लाइफ भी सुपर इम्पोर्टेंट है। मैं भी इस टाइम ट्रेवल इशू पर बात करने वाला हूँ। कम ऑन, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हिट तो अपनी रेपुटेशन से ज्यादा इंप्रेसिव निकला, और मुझे नहीं लगता है कि इस टूर्नामेंट में कोई और है जो टाइम स्किप करना चाहता है। All the fans, हमारे अगले मैच में हिट का सामना करने आ रहे हैं 7th यूनिवर्स के पुराने फेवरेट कंटेस्टेंट गोकू। किस तरह से हैंडल करना चाहिए? ब्रेक करके। और पूरे दिल से करना। हिट से लड़ने के लिए कोई टिप्स दोगे वेजिटा? चाहे कुछ भी हो जाए, हार कर बताना। क्या? ये किस तरह की एडवाइस है? इस बार की फाइट में जरूर मेरी चटनी बनने वाली है। तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे गोकू जीत सकता है? तो यही टाइम है, जाकर बताओ उसे। हम गोकू पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपना रास्ता खुद निकाल देगा। वेजिटा के हारने के बाद तुम इस फाइट को हल्के में कैसे ले सकते हो? मैं अभी भी थोड़ा सा नाराज हूँ कि आपने गोकू और वेजिटा को मोटिवेट करने के लिए झूठ बोलकर हमारी टीम में एक बेकार नए फाइटर को रख लिया है। तो ये है असली बात। अब सब कुछ तुम पर ही है गोकू। तो तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे? ऐसा करने में बहुत ज्यादा पावर लग जाती है, इसलिए मैं इसे बचा कर रखता हूँ। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बहुत यंग हो। लेकिन मैं एक ग्रैंडफादर बन गया हूँ। 1000 साल के आदमी के लिए तुम यंग ही हो। मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ सर।
अब लड़ने का टाइम हो गया है। मैंने इसे अपनी तरफ आते हुए देखा नहीं। आप एक ओल्ड मैन के तौर पर बहुत स्ट्रांग हैं। बहुत तेज लगी। जितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मैं किसी ओल्ड मैन के सामने सरेंडर क्यों करूंगा, जबकि अभी अभी मुझे आपको हराने का हिंट मिल गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है, आप ट्राई करके देख लो। ट्राई। वेल, ये कैसा रहा? अब मुझे रोकने दे। मैंने कट दिखाया, मैंने आपके फेस पर मारा। ओह वाओ, अब लगता है हिट गोकू के सामने नहीं टिक सकता। हाँ, सही कहा। तुम्हारा सीक्रेट यह है कि 1 सेकंड के 10th हिस्से जितने टाइम में तुम एक सरप्राइज अटैक करते हो। बस ये तालमेल समझ में आ गया। फाइट का नया फेज शुरू होता है। तो मैं भी अब यही करूंगा हिट। मैं भी अब पूरे वेट करने के लिए टाइम्स के अटैक के बाद टैकरॉड से बता रहा है कि वो कैसे अटैक करने वाला है और खुद को कैसे बचाएगा। अपने अटैक के बारे में बताकर तुमने गलत किया। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा मूव क्या होगा। मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। मैं मानता हूँ उस टेक्निक से मैं देर तक नहीं टिकूंगा। तो अब इंतजार किस बात का है? चलो ट्राई करो। तो ठीक है। बहुत बढ़िया था। अब तक इसके टाइम स्किप को कोई नहीं रोक पाया था। हाँ, लगता है गोकू को इसकी कमजोरी मिल गई है। सेकंड टर्न होना हमेशा आसान होता है। गोकू ने मेरी फाइट में हिट के मूव्स को समझ लिया था। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी लापरवाही को पकड़ लिया। लगता है तुम भी पावर अप करने के लिए रोर करते हो। ये पहले से अलग फाइट तो नहीं करा। मतलब ये ठीक नहीं सकता और मैं अपने भाई से हारने वाला हूँ। कह नहीं सकती। तुम्हें नहीं हराऊंगा। ये बहुत खतरनाक मौका था। मैं जानना चाहता हूँ कंटेस्टेंट, क्या तुम अब भी लड़ोगे? वेल, लग रहा है अब ये लड़ाई। मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ऐसा लग रहा है ये बस एक ड्रामा था। तुम्हारा मतलब है वो सब चिल्लाना? मैं शोर शराबे वाले ट्रांसफॉर्मेशन से पावर नहीं बढ़ा सकता जिस तरह फ्रॉस्ट और तुम सीएम्स करते हो। उसे पता चल गया है कि लड़ाई के बीच में उसे अपनी चाल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी बिना पावर बूस्ट किए हुए। मैंने टाइम स्किप को सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि शायद मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। उसने अपने टाइम स्किप में सुधार कर लिया। अब पता नहीं क्या होगा। अगर इसकी चाल 2 गुनी अच्छी है तो ये बेस्ट होना चाहिए। ऐसा लगता तो है। शाबाश है, कमान। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अटैक! खड़े हो जाओ। इतनी दया क्यों? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी टेक्निक में सुधार किया है। मेरी पिछली कोशिश को देखते हुए मैं अपने टाइम स्किप के असर को बढ़ाने की कोशिश क्या होता है। ये एक बहुत ही शानदार फाइटर है। इसके इंप्रूव्ड अटैक ने मेरे बचाव को भी काट दिया था और 2 सेकंड ज्यादा नहीं होता। ये सेम किस बात पर मुस्कुरा रहा है? मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि हिट हमसे बेहतर है। तुम मेरे अटैक्स के बारे में अंदाजा लगाते हुए ये काउंट करने में लगे हो कि मेरे कितने अटैक को तुम झेल सकते हो।
ये मजाक कर रहा है। तो वैसे तो लड़ाई के साथ साथ गोकू बेहतर होता जाता था, तभी तो इसने हमें कितनी बार बचाया था। रेफरी, हाँ कंटेस्टेंट, ये रूल है ना कि जान लेना मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। सही है। तुम्ही ने इस मैच को शुरू किया था, अब किस बात का इंतजार है? फैसला करो। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम अपनी हार मानने के लिए बहुत ही घमंडी हो। वो बात नहीं है। क्या? अब रुक जाना सही नहीं होगा। मैं अभी भी किसी चीज पर काम कर रहा हूँ और सही टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करूंगा, जब मैं लॉर्ड डीरेस को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब जबकि मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर मेरे पास 10 में से 1 चांस है पीछे हटने का। उसे हरा दो, हिलना भी आता है। मुझे नहीं पता उसका क्या इरादा है, मैं जाना भी नहीं चाहता। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे मैं भी ऊपर उठूंगा। अब मुझे ये देखना है कि ये कंपटीशन कहां तक जाता है। अब देखो मेरा कायोकेन। मैंने सुपर सैयन ब्लू की सारी पावर को खींच लिया है और कायोकेन टेक्निक को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। पावरफुल कायोकेन, लगता है ये रिस्क लेने लायक था। और ये टेक्निक करती क्या है? ये वर्जन मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेल्फ को दुगना कर देता है। ये रहा। अपने पीछे देखो। मैं इसकी मूवमेंट को बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा। क्या आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है? बेवकूफी मत करो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। वीरस को समझ नहीं आया कि ये किस तरह का टेक्निक है। उसके अटैक का असर को बढ़ा देता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये कैकरॉन पर भारी पड़ता है। तो नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तभी तो पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रोक रखा था। कायोकेन के लगातार बूस्ट के बाद अब कोई नहीं बता सकता कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। एक बार फिर इसने मुझे पीछे छोड़ दिया। इसकी एनर्जी तो बढ़ती जा रही है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये सुपर पॉसिबल है। ये क्या? मैच का क्या हुआ? वो चले कहाँ गए? वाह, तुम में कुछ तो बात है। दोनों फाइटर्स बाउंड्री के बाहर हैं। वो जहाँ खड़े हैं वो भी रिंग का ही हिस्सा है। मैंने अपने टाइम स्किप को और बढ़ा दिया और तुम्हारे अटैक को रोक दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही पास है। ये बात ठीक नहीं है। उसकी बहुत से दूर आओ, फिर तुम पक्का जीत जाओगे। अच्छी एडवाइस है लॉर्ड चांपा। इस तरह नहीं जीतना चाहेगा, वो बहुत खुददार इंसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बेकारे लोग हमारे स्कीम में प्यारों से बढ़कर कुछ नहीं हो। समझो तो? पीछे ना हटने के लिए थैंक्स हेड। चलो अब इन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 60 लेवल्स के, मैं तो कहूंगा सारे टफ अपोनेंट्स के।
हे लॉर्ड बीरस, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे? आप इस टूर्नामेंट के सारे रूल्स खत्म कर दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मैं हिट के साथ तभी लड़ना चाहता हूँ जब वो अपनी फुल पावर के साथ सामने आए। रूल्स की वजह से वो अपने पावर और टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अगर तुम अपने असैसिन ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते तो कौन जाने तुम शायद मुझे पहले कब के मार चुके होते हिट। लेकिन तुम्हें हारने का डर क्यों नहीं आसानी है? से तो जीतने नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं। अब एक्सट्रीम पावर फोर्स का इस्तेमाल न करने के रूल को हटा दिया जाता है। रुक जाओ, तुम इसलिए रूल बदलने के लिए तैयार हो गए क्योंकि तुम्हें फायदा होगा। तो फिर इसका मतलब साफ है कि तुम अपने फायदे के लिए इस रूल को नहीं बदलने देना चाहते हो, है ना? मैच के बीच में रूल नहीं बदल सकते। मुझे लगता है हम दोनों इनके गेम के बस प्यादे हैं। अपनी बात को वापस लाओ। मैं क्यों वापस लूं? बना है। खैर चलो इसे कभी और करेंगे जब कोई रूल्स हमारे रास्ते में न आने वाले हो। मैं कुकली कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं इसका क्या मतलब है। मैं रिंग के बाहर चला गया हूँ। विनर है कंटेस्टेंट हिट। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हर मूव मेरे लिए सरप्राइज था। अब अगला 7th यूनिवर्स का कंटेस्टेंट बेवकूफ कहीं थे। क्या तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारा ये स्टंट मुझे नुकसान पहुंचाएगा? जानते हैं ये आपकी ही गलती है जो आपने अपने भाई के साथ बहस करने में टाइम खराब किया। खामोश! आप ये मत भूलिए हमारे पास अभी भी मोनाका है और वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और क्या है? अभी देख लेना। कोई प्रॉब्लम है क्या? कंटेस्टेंट रिंग में आइए प्लीज। जाओ उसे हरा दो मोनाका। तुम ये जरूर कर सकते हो। Well, ये 7th यूनिवर्स का बेस्ट फाइटर है। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। कोई उम्मीद नहीं। अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, सब खत्म हो गया। तो ये बात है। Come on, इसका सामना करो। ये रिंग आउट है। कंटेस्टेंट मोनाको विनर है। क्या हुआ? वो जीत गया क्या? कोई तो बताओ। वाव, ये तो सच में कमाल का निकला। काश मैं इन सबको गैलेक्टिक पेट्रोल में रिक्रूट कर सकता हूँ। बुरा आइडिया है सर। मेरे लिए चेयर करने के लिए थैंक्स। ओह, तुम ठीक हो? तुमने बहुत अच्छी फाइट की। अब हमारा हिसाब बराबर गोकू। मुझे जाने के लिए जहाज नहीं चाहिए, बस अब मुझे घर जाने देख रहा हूँ तुम मजाक भी अच्छा कर लेते हो। तुमने बार बार मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स को इग्नोर किया। मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। प्लीज मैं विनती करता तुम्हारे हूँ। साथ भी यही होने वाला है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी हद मत भूलो, उसे पार मत करना। लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो गया है, मतलब तुम्हारा स्पॉटलाइट वाला टाइम खत्म हुआ। यहाँ पर रूल्स हम बनाते हैं। तुम सुपर परफेक्ट मुंह बंद करके वही करते जाओ जो करने के लिए कहा जाए। अगर इन रूल्स को बदलने के लिए डिस्ट्रॉयर को चैलेंज करना चाहते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा टाइम भी स्किप करने दूंगा। ये जो कुछ भी तुम करना चाहो कर सकते हो। लॉर्ड चांपा देखिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। लॉर्ड बीरस। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सच में वही है।